सुनीता बेटी, आकर जरा खिचड़ी में करछी चला दे। सासू जी मेरे विवाह के बाद रसोई घर में मेरे प्रथम प्रवेश वाले दिन मुझे आवाज लगाकर बुला रही थी। मैं बड़े मजे से नवपरिचय प्राप्त लोगों से हंसी मजाक कर रही थी। मैं तुरंत उठी और करछी चलाकर उन लोगों के बीच बैठकर फिर से गप्पे मारने बैठ गई। तभी गंभीरता की प्रतिमूर्ति सासू जी की तथाकथित शुभचिंतक बुआ जी उठकर उनके पास रसोई में चली गई। मैंने उस समय तो ध्यान नहीं दिया। तभी किसी ने पानी मांगा तो मैं रसोई में जाने लगी तो उन शुभचिंतक की आवाज आई, एक तो इतने दिन बाद तुम्हारी महारानी बहू ने रसोई में चरण रखे हैं, ऊपर से खिचड़ी भी नहीं बनवा रही हो, सिर्फ करछी चलवा दी। अरे क्यों इतना सिर चढ़ा रही हो इसे, पछताओगी बाद में। सासू जी मुस्कुराए, अरे दीदी, सारी जिंदगी काम ही तो करना है बहू ने, थोड़े दिन तो हंस खेल लेने दो। तभी वह पलटकर मुझे पुकारने को हुई तो मुझे खड़े देख लिया। कहने लगी, अरे तुम यही हो, अच्छा बताओ तो चाय अदरक वाली पियोगी या इलायची वाली। मैं भी तपाक से बोली, इलायची वाली, अदरक वाली चाय मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे मेहमानों से भी तो पूछ लो जरा। बुआ जी का स्वर थोड़ा कटु हो गया। दीदी, इलायची वाली चाय सब पी लेते हैं। सासू जी ने चाय चढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कहकर बुआ जी ने बुरा सा मुंह बनाया। सासू जी की इस महारानी बहू ने काफी दिन तक पांव जमीन पर नहीं रखे कि कहीं मैले न हो जाएं। पतिदेव ने टोक टोक कर मुझे जिम्मेदारियों का एहसास कराया। फिर इतिहास ने खुद को दोहराया। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं अपनी सासू जी के पदचिन्हों पर चलकर बहू का दिल जीतूंगी। रात को देर तक हमारा संयुक्त परिवार गप्पों और मस्ती में रमा रहता था तो सुबह मेरी नवविवाहिता बहू को उठने में देर हो जाती थी। ये सिलसिला थोड़े दिनों तक चलता रहा। अपराध बोध से भरा मुख लेकर बहू बोलती, मम्मा आज भी देर हो गई उठने में, क्या करूं, नींद ही नहीं खुलती। आशीष भी अभी तक सो रहा है। आप तो सुबह से किचन में बिजी हो। सबका मनपसंद नाश्ता बनाना कितना चैलेंजिंग होता है ना। अरे कुछ चैलेंजिंग नहीं होता, तुम्हारी चाची व सहायिका की मदद से नाश्ता बनता है, मैं अकेले नहीं बनाती। अच्छा, कल रात में कितने बजे सोने गए तुम सब लोग? मैं लाज से कहती, मम्मा 3 बज गए थे। उसने मायूसी से जवाब दिया, मैं तो 12 बजे चली गई थी सोने, तभी नींद खुली सुबह जल्दी। तुम दोनों जल्दी से फ्रेश होकर आओ, इतनी देर हो गई है, भूख नहीं लगी? मैं मनुहार से बोलती, मम्मा आपको बुरा नहीं लगता मैं इतनी देर में उठती हूँ? सब लोग क्या सोचते होंगे। कल से मैं जल्दी उठने की कोशिश करूंगी। प्यार की थपकी तानों की चोट से हमेशा प्रभावशाली होती है। अगले दिन से बहू मेरे उठने से पहले ही रसोई में सहायिका के पास मौजूद थी। और हाँ, जब मैंने उसे उसके प्रथम रसोई प्रवेश के अवसर पर खिचड़ी में केवल करछी लगाने को कहा तो खिचड़ी उसी ने पकाई, जो मेरी बरसों से पकाई जाने वाली खिचड़ी से ज्यादा स्वादिष्ट थी। मेरी बहू उसकी दादी सास की बहू से ज्यादा समझदार निकली। सास का बड़प्पन आदेश, गंभीरता और भाषण में नहीं बल्कि बहू के प्रति लाड, मनुहार और मित्रवत आचरण में छिपा होता है। माना कि सास बहू के रिश्तों में यह जरूरी नहीं कि प्यार का बदला प्यार से ही मिले, किंतु सास की पहल बहू के दिल में उसकी स्थायी जगह बना सकती है। कोशिश करने में क्या हर्ज है, आगे तो किस्मत की बात है। 10 आलू में 1 टमाटर डाल के सब्जी बनाओ तो वो आलू टमाटर की सब्जी कहलाती है, मगर पनीर में 10 टमाटर और प्याज भी झोंक दो तो वो केवल पनीर की सब्जी कहलाती है। जीवन में आपका अस्तित्व केवल अपने बराबर वालों के साथ ही है, अपने से बड़ी जगह पर आपके अस्तित्व को नकार दिया जाएगा। वैसे ही जीवन में आप किसी को उतना ही समय दीजिए, महत्व दीजिए जितना कि सामने वाला आपको देता है, वरना कभी भी आप अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और यही है जीवन की सच्चाई। सारे उपदेश ज्ञान की बातें सिर्फ और सिर्फ बहू के लिए ही होते हैं, ससुराल वालों के लिए नहीं, सास ननद के लिए नहीं। सब प्रवचन सुनने तो जाते हैं पर दिमाग में सिर्फ बहू के ही कर्तव्य याद करके आते हैं, खुद के सास ननद के नहीं। जीवन फूलों की सेज नहीं है। व्यक्ति चाहे जहां भी रहे, कुछ न कुछ समस्याएं आएगी ही। कोई कब तक किस किस से कहां तक भागेगा। बेहतर है कि हम जहां भी जिस हाल में रहें, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का हर संभव प्रयास करें, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करें, अपनी तरफ से अपना कर्तव्य समझकर सबको प्यार और सम्मान देने का प्रयास करें, अपने काम और जिम्मेदारियों को अपना 100% दें। मायके वाले चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, अपनी समस्याओं के कारण मायके लौटना मैं उचित नहीं समझती। यदि आत्मनिर्भर होने के लिए मायके जाना विवशता है तो दोनों परिवारों की सहमति से मायके में कुछ समय बिताया जा सकता है। हमारे युवा बच्चों को विवाह से पहले यह बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विवाह गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। विवाह जीवन भर का पवित्र बंधन है।
कोई व्यक्ति जब तक चाहे विवाह ना करे, लेकिन जब विवाह करे तो हर हाल में उसके साथ उसे समझते हुए, सामंजस्य स्थापित करते हुए जीवन बिताने का प्रयास करे। यदि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है तो अपने सच्चे हितैषी से समस्या का समाधान पूछे। अपनी समस्या सुलझाने का हर संभव प्रयास करे। आत्मनिर्भर होना एक समाधान है। विपरीत परिस्थितियों में अलग रहा जा सकता है, लेकिन मायके लौटना किसी भी स्थिति में मैं उचित नहीं समझती, क्योंकि समय बीतने के साथ मायके वाले भी आपको बोझ समझने लगेंगे। उनका व्यवहार पहले जैसा मीठा नहीं रह जाएगा। मायके में सम्मान कम हो जाएगा। बस यही ज्ञान लोग देते हैं नई बहू को और खुद सताते हैं। ये भी सच है। सास ननंद देवराज जेठान राम पड़ोसी, हर कोई नई बहू को यही राय देता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, पर कोई सास ननंद को यह नहीं कहता है कि किसी की लड़की को लाकर इतना सताना नहीं चाहिए। सास ननंद हमेशा सही होती है, बहू गलत होती है, ये हर जगह की बात है। बहू लाख कोशिश करे पर सास ननंद सुधरने का नाम नहीं लेती है। गलती हमेशा बहू की ही निकलते हैं।